डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड ओडीएल पेपर ES 202 मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, उसमें ब्लॉक 1 यूनिट 4 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। कसौटी टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ जो परीक्षक कसौटी है वो क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, उसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द थिंग टू कीप इन माइंड विल कंडक्टिंग द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जब हम जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, जो परीक्षण कसौटी है, उसको हम लागू करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, उस डिफरेंट बिटवीन द टीचर क्रिएट टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या अंतर है, और कितने प्रकार के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें। आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल बी अंडरस्टैंड द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक of standardized test, understand the step of a standardized test. You will understand the consider in the conducting standardized test, understand the type of standardized test. तो ये सब चीज़ों को हम ख़त्म होने के बाद यूनिट को हम पा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि ये चीज़ें उसमें हम उसको कर सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। तो उसमें देखें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कह रहा है कि असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेट एंड स्कोर इन द कंसिस्टेंट मैनर टाइप विद द यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शनल कंडीशन है स्कोरिंग प्रोड्यूसर। कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम बच्चों का, जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, उसका हम असेसमेंट करते हैं, उसका स्कोर जानने के लिए कि उसकी अचीवमेंट कितनी हुई है, जो भी हमने पढ़ा है उसमें ओवरऑल अचीवमेंट उसकी कितनी हुई है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड टेस्ट का उपयोग करते हैं। दिस टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द स्टूडेंट नॉलेज, क्योंकि ये स्पेशली फोकस करता है कि स्टूडेंट नॉलेज कितना है, उसकी स्किल कितनी हुई, एबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट किस एरिया में कितना स्टैंडर्ड वो है, किस एरिया में उसका जो झुकाव है, किस एरिया में उसका ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में, तो किस एरिया में फोकस हो उसको हम स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं। पर्पज अगर देखें कि पर्पज क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं स्टैंडर्ड का मेन पर्पज क्या आता है, तो पर्पज क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट इज टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड कंपेरेबल मेजर ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्योंकि हमें जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखना है, जब उसको कंपेयर करना, मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव कंपेयर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अलाउड एजुकेटर, पॉलिसी मेकर एंड पेरेंट्स टू एक्सेस इंडिविजुअल ग्रोथ एंड अचीवमेंट। क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसकी हम ग्रोथ को, उसकी कितनी ग्रोथ हुई है उसको नापने के लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों, ये मेन पर्पज उसका हुआ ये है। दिस टेस्ट हेल्प टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आइडेंटिफाई द सेट ऑफ इम्प्रूवमेंट में डेटा ड्राइव द डिस्कशन एंड एजुकेशन। जो भी उसका एजुकेशन में ग्रोथ हो रहा है, वो कितना अचीवमेंट हुआ, उसका कितनी नॉलेज स्किल बढ़ी, उसकी कितना नॉलेज उसका बढ़ा, उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब समझे कि मेन फोकस स्टैंडर्ड टेस्ट जो अगर देखें तो उसमें कह रहा है कि क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज द वे ऑफ मेजरिंग द स्टूडेंट एबिलिटी। मेन उसका फोकस है स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है उसको मेजर करना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्योंकि जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से मेजर करेंगे तो उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी वैधता जो है, उसकी वैधता जो क्या कंटिन्यूस जो भी परिणाम आएगा वो लगभग सिमिलर आएंगे अगर हम सेम कंडीशन में उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट पे। तो इसलिए जो हम 2 या 3 बार जो करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें सिमिलरिटी आएगी,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जिससे हमें एक्चुअल उसकी ग्रोथ का पता चल सके कि एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस क्या है स्टूडेंट की। स्टैंडर्ड टेस्ट इज मेजरमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ वे ऑफ मेजरिंग व्हाट स्टूडेंट नो ऑर्डर अगेन द डेटा रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ अचीवमेंट, कितनी अचीवमेंट हुआ उसका। स्टैंडर्ड टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेट एंड स्कोर्ड इन द कंसिस्टेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मैनर अक्रॉस द बोर्ड। जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी स्टैंडर्डाइज मैनर है, उस हिसाब से हम उसको प्रयोग करते हैं, जिससे हमें स्टूडेंट की अचीवमेंट प्राप्त हो सके, आउटसाइड प्राप्त हो सके हमें। उसके बाद अगर हम देखें कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर्पज क्या है उसका, तो देखें तो मेन कह रहा है पर्पज उसका डायग्नोज द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड द प्रोग्राम, इसका हेल्प द प्रोग्रेस इवेल्यूएशन, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो इन सब का मेन उसका जो फोकस है, इन सब चीज़ों की, उसके वीकनेस, स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो पता लगाना। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा जो भी हम जिस हिसाब से हम टेस्ट लेना चाहते हैं, उस टेस्ट का क्या इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट को टेस्ट देने के पहले उसे हम कैसे बताएं कि उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, वो हुआ। उसका मेन कौन कौन से तरीके से उसको सॉल्व करना है, कैसे आंसर लिखना है, उन चीज़ों को। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करना, हेल्प इन प्रोग्राम इवोल्यूशन, और ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम इवोल्यूशन में हमारी मदद करता है ओवरऑल। तो मेन पर्पज हमारा ये है कि देखें तो मेन है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टेस्ट की रिकॉर्डिंग, जो भी इंस्ट्रक्शन है, डिजाइन द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसकी डिजाइन करना क्या है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम प्लानिंग, कंट्रीब्यूट अकाउंटेबिलिटी एंड हेल्प द प्रोग्राम इवोल्यूशन। इन चीज़ों पे वो फोकस करता है। हाँ, उसके बाद हम उसका पर्पस समझ ले। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कौन कौन से उसके गुण हैं, वो कौन कौन से उसके फीचर है, उसको हम समझने की प्रैक्टिस करें। तो उसमें हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट अंडर द यूनिफॉर्म कंडीशन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी अक्रॉस टेस्ट टेकर। जो भी हम एग्ज़ाम जिसका भी हम टेस्ट ले रहे हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी लगभग वो बराबर है। दिस इंक्लूड द स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, टाइम लिमिट, स्कोरिंग प्रोसीडिंग, रिड्यूसिंग वेरिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट कुड बी इम्पैक्ट रिजल्ट। क्योंकि जो भी समस्या, जो भी चीज़ें हैं, टाइम लिमिट कितने टाइम में होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, वो लिमिटेशन क्या है, उस सब चीज़ों को वो पहले से बता दिया जाता है कि इस हिसाब से करना है, जिससे उसकी जो सिचुएशन है, जो उसका कंसिस्टेंसी, वो इक्वल कंसिस्टेंट रहेगा, वो जो इक्वल रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोरिंग, दूसरा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक के जो ऑब्जेक्टिव का स्कोर, जो भी स्कोर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि वेरिएशन आता है व्यक्ति टू व्यक्ति, कि वो किस हिसाब से उसको कंसीडर करता है, क्वेश्चन को किस हिसाब से मार्किंग करता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, या जो भी है फिलिंग द ब्लैंक होंगे, तो एक नंबर क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्कोर जो है सिमिलर आएगा। अगर करेक्ट है तो उसका स्कोर आएगा 1, या नहीं करेक्ट है तो उसका 0। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी उसकी क्या है, बरकरार रहती है। इसलिए जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसको वो फॉलो करता है कि ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होगी, जो भी स्कोर होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होगा, फिर डिफरेंस आते हैं। जो कोई भी एक व्यक्ति उसको 10 नंबर प्रोवाइड किया, दूसरा होगा तो उसको 12 नंबर भी दे सकता है, या उसको 6 नंबर भी दे सकता है। इसलिए उसमें क्या स्कोरिंग में क्या होगा, वेरिएशन होगा। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग बोला जाता है कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है उसमें, और स्कोरिंग का जो प्रोसेस है, जो भी मार्क्स देने का प्रोसेस हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है कि वो इक्वल हो। उसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, जो भी टेस्ट है उसकी वैलिडिटी जो है और रिलायबिलिटी उसकी बनी रहेगी। जबकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट डिज़ाइन तो वैलिड मीनिंग जो भी हम, क्योंकि वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो वैलिड हो। उसके बाद कह रहा है कि मीनिंग मेजर दैट introduce the measure and reliable meaning they produce the constant result। क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो कंस्टेंट रहेगा, वो इक्वल रहेगा, इसलिए वैलिडिटी रिलायबिलिटी बोला जाता है। उसके बाद
the test develop the conduct extensive validity student ensure the accuracy and consistency of the test score, जो भी स्कोर है उसका कंस्टेंट रहता है उसको। स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी उस टेस्ट है उस टेस्ट आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड गाइडलाइन। क्यों स्टैंडर्डाइज है? क्योंकि जो गाइडलाइन है स्टैंडर्ड टेस्ट का उसके अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया जाता है, इसलिए जो टेस्ट बनाया जाता है वो उसे प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, उसका कठिनाई लेवल का क्या है, स्टूडेंट का लेवल क्या है, उसके हिसाब से उसके जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सरल से कठिन की तरफ होता है, उसकी लेवल क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इस हिसाब से प्रॉपर एक गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेवलप करते हैं। ये है उसके करेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखें कि स्टेप कौन कौन सा है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो किस स्टेप से वो किया जाता है, तो उसमें पहले कैसे उसको बनाया जाता है। तो उसमें पहले क्या करते हैं, हम डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो चीज़ क्यों किस चीज़ को मेजर करना चाहता है, किस चीज़ को वो मेजर करता है। जैसे इंटेलिजेंट का मेजर कर रहा है, आईक्यू लेवल मेजर कर रहा है उसमें, या फिर उसमें। तो इसलिए वो क्या मेजर करना चाहता है, किस लेवल नॉलेज मेजर करना चाहता है, किस हिसाब से मेजर करना चाहता है, स्किल एबिलिटी कौन सा मेजर करना है, तो उसको वो हम पहले ऑब्जेक्टिव बनाए कि हमें मेजर क्या करना है। तो क्लियरली आउटलाइन ऑफ द पर्पज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट डिटरमाइन व्हाट नॉलेज स्किल, उसका नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, एबिलिटी क्या है, टेस्ट इज इंटरेस्ट मेजर एंड हाउ टू रिजल्ट विल बी यूज इंफॉर्मेशन एजुकेशन डिसीजन। जो भी इसके एजुकेशन डिसीजन है उसमें वो कैसे उसको मेजर करेंगे ऑब्जेक्टिविटी को। इसलिए पहले हम टेस्ट का जो डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट की डिफाइन क्या करना चाहता है। उसके बाद डेवलप द टेस्ट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम जो टेस्ट है उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसका हम स्पेसिफिकेशन डेवलप करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्रिएट द डिटेल स्पेसिफिकेशन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट फॉर्मेट स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में हो, ऑब्जेक्टिव हो, मल्टीपल चॉइस हो या फिलिंग द ब्लैंक हो, तो किस हिसाब से हमको क्या उसका स्पेसिफिकेशन है वो हम डिफाइन करेंगे कि उसका आउटलाइन क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उस टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। डिफाइन द ब्लूप्रिंट, एक तरह से हम उसका एक तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें डबल स्पेसिफिकेशन उसका एक टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद किस लेवल पे हो। उसके बाद आइटम डेवलपमेंट, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जनरेट द पोल ऑफ टेस्ट आइटम। जो भी क्वेश्चन, आइटम मतलब क्वेश्चन, जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो किस लेवल का हो, कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, वो टेस्ट स्पेसिफाइड आइटम शुड बी एलिज विद द इंटेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्री एंड द बेसिस ऑफ द रिटन एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसके साथ जो आइटम है, जो क्वेश्चन है, उसको हम डिसाइड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सरल लैंग्वेज में, जिससे बच्चों को समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, उसको अंडरस्टैंड करने में उसको दिक्कत ना हो, उसकी वैलिडेट जो टेस्ट आइटम उसको वैलिडेट हो, जो हमारा सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग हो, उस जो पढ़ा स्टूडेंट उसके अनुसार हो। इसलिए वो हम वहाँ पे डेवलप करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी आइटम ऑफ डेवलपमेंट, जो भी क्वेश्चन है उसको उस आधार अनुसार हम डेवलप करेंगे। उसके बाद पायलट टेस्टिंग। इतना होने के बाद क्या है, यहाँ पे हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार हुआ। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे पायलट टेस्टिंग होगी। हम पहली बार उस जो स्टैंडर्ड जो टेस्ट हम बना रहे हैं उसका हम पहली बार प्रयोग करेंगे, उसका हम देखेंगे उसका प्रभाव क्या है। वो जब हम स्टूडेंट पर प्रयोग करेंगे, टेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट द टेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टेस्ट टेकिंग टू द गैदर डेटा एंड आइटम डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलायबिलिटी, क्या कितनी डिफ़िकल्टी है, जो टेस्ट है क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, वो रिलायबल कितना है। पायलट टेस्ट उसमें जो भी डेटा हमें मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे वो हम क्या करेंगे, जो भी हमें टेस्ट में कमियां होंगी, जो भी हमें त्रुटि होंगी, जो भी दिक्कत होगी उसको हम इम्प्रूव करेंगे इस फीडबैक के अनुसार। तो यहाँ पे इसलिए पायलट टेस्टिंग होगी। हम टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसको बनाने के पहले हम एक बार स्टूडेंट पे टेस्ट करेंगे कि कैसा उसका फीडबैक क्या है, स्टूडेंट क्या उसमें कितना कठिनाई लेवल पा रहा है, या उसको आसानी से समझ पा रहा है, या इजीली उसको सॉल्व कर रहा है, तो उसका कठिनाई लेवल कैसे हम बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को, अब जो टेस्ट में कमियां हैं उस चीज़ों को इस रिजल्ट के अनुसार,
कि पायलट टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार हम उसमें क्या करें, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या है, आइटम एनालिसिस। तब जब यहाँ पे होगा तो जो हर एक क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। एनालाइज द पायलट टेस्ट डेटा टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल टेस्ट टाइम आइटम्स। जो भी पायलट टेस्ट से जो हमें डेटा मिला उसे हम प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक आइटम को हम क्या करेंगे, उस डेटा के बेसिस पे हम उसको एनालाइज करेंगे। उसका कठिनाई लेवल क्या है, वो उसकी लैंग्वेज कैसी है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम किस फॉर्मेट दें, या ज़्यादा सरल है कि ज़्यादा कठिन है। तो उस हिसाब से हम जो बच्चे हैं उनके अनुसार हम उस कठिनाई लेवल बढ़ाएंगे घटाएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम यहाँ पे आइटम एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। जो भी टेस्ट में हमारे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे टेस्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी क्वेश्चन है उस प्रत्येक क्वेश्चन का जो टेस्ट में यहाँ जो पायलट स्टडी के बाद टेस्ट आ रहा है, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम इस प्रत्येक क्वेश्चन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो भी हम क्वेश्चन रख रहे हैं वो कितना स्टैंडर्डाइज हो रहा है, वो कितना वो वैलिड है, आइडेंटिफाई करेंगे। स्टैटिक्स उसका रिलायबिलिटी उसकी आइडेंटिफाई करेंगे। तो इससे हम क्या करें, जो हमारा टेस्ट एक तरह से स्टैंडर्डाइज की तरफ बढ़ रहा है, जो उसके जो भी गलतियां त्रुटियां वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद स्टैंडर्डाइज सैंपल सेलेक्शन, और जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो स्टैंडर्डाइज करेंगे। सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द टेस्ट टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू इंश्योर दैट द स्टैंडर्डाइज सैंपल। क्योंकि कह रहे हैं कि जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं जिस पॉपुलेशन, तो जो हमारा सैंपल है, स्टैंडर्डाइज सैंपल जो भी कलेक्ट किए हैं, 10, 20, 30, जो भी 100 का पॉपुलेशन, उसमें हमने 50 डेटा सैंपल कलेक्ट किया, तो उस आधार पे हम उस टेस्ट का क्या करेंगे, पॉपुलेशन पे, उस पॉपुलेशन के हिसाब, डेमोग्राफिक वेरिएशन के हिसाब से हम उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे, सैंपल स्टैंडर्डाइज करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्डाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्डाइज द टेस्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइज sample under the control of conduction following the standardized process to test administered include the instruction time limit। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेस्ट हमारा तैयार होगा, क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम उसका जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है वो तैयार करेंगे कि जो टेस्ट है वो कितने समय में होना चाहिए, 2 घंटे का होगा कि 1.5 घंटे का होगा क्वेश्चन टेस्ट, या उसकी टाइम लिमिट कितनी होगी, कौन से कितने समय में देना होगा, उसकी मार्किंग कैसे करेंगे, नेगेटिव मार्किंग करेंगे कि या सब नॉर्मल मार्किंग होगी, तो किस हिसाब से होगा, क्या इंस्ट्रक्शन है उस पेपर का, वो सब लास्ट में हम एनालाइज करते हैं। इस स्टेप के बाद एक से एक इसके ये हुआ। उसके बाद प्रत्येक स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इस स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा क्या जो टेस्ट बनेगा वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमने डेवलप स्पेसिफिकेशन उसका डिवाइड किया, आइटम डेवलपमेंट किया, जो भी क्वेश्चन उसको हम कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के अनुसार। उसके बाद पायलट टेस्ट किया, उनका हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो भी टेस्ट किया, पायलट टेस्ट छोटे ग्रुप पे हमने किया, कंडीशन पे, सेम कंडीशन पे। उसके बाद आइटम एनालिसिस, जो क्वेश्चन है उस पायलट टेस्ट के रिजल्ट के अनुसार एनालिसिस किया। उसके बाद स्टैंडर्डाइज और सैंपल सिलेक्शन, जो भी सैंपल सेलेक्ट किया हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया, एक स्टैंडर्ड मानक के तौर पे जो भी पॉपुलेशन उसका एक स्टैंडर्ड ले गया कि जैसे हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। उसके बाद जो उसका नोटिफिकेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको हमने डिसाइड किया। तो इन सारे प्रोसेस हो के हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो ये स्टेप है, 7 स्टेप है जो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट को प्रत्येक स्टेप फॉलो करने के बाद एक डेवलप होता है। उसके बाद देखें तो स्टेप, उसके बाद उसी में उतना करने के बाद जो हम ये स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेट किए, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसमें डेटा कलेक्शन, जो भी हमारा सैंपल है वो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन हुआ कंप्लीट। उसके बाद डेटा कलेक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज सैम्पलिंग इंक्लूडिंग द रॉ स्कोर, रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ द डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन इंश्योर। उस हिसाब से कैसे डेटा हमने जो पॉपुलेशन है, जो सैंपल स्टैंडर्डाइज सैंपल हमने किया उस हिसाब से हमने इसमें क्या क्या पॉपुलेशन से हमने डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद स्कोर ऑफ स्केलिंग इक्वेटिंग, जो भी स्कोर हुआ उसको हम स्केल पे इक्वेट टेस्ट स्कोर फैसिलिटी मेजर meaningful comparison across the different form of the administration of the test. Use statistics technique such as linear equating and item response। जो भी हम
आइटम रिस्पॉन्स, जो भी हमारा जो स्कोर है उसको हम स्टैटिक्स के थ्रू कैसे हम उसको रिजल्ट, उसकी रिलायबिलिटी कितना निकालेंगे, उस टेस्ट को हम कैसे वैलिडेट करेंगे और उसकी रिलायबिलिटी हम निकाल के टेस्ट करेंगे। उसके बाद नॉर्मिंग प्रोसेस होगा, इस्टेब्लिश द नॉर्मेटिव डेटाबेस, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल, कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सच एज द मीन हो गया, स्टैंडर्डाइज डेविएशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रैंक हो गया। तो हम डेटा यहाँ एनालाइज के उसके बाद अलग अलग जो स्टैटिक्स के फार्मूले हैं, अलग अलग जो हम मेथड हैं, उसके हिसाब उसका मीन निकाल लेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, उसका परसेंटेज कितना होगा, जिस समय जो रिजल्ट है उसको काउंट करने में, जो हमारा जो परिणाम देने में वो टेस्ट हमारा क्या करेगा, मदद करेगा। हर प्रकार से हम उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन ऑफ द स्टडीज, जो भी हमने अध्ययन किया, कुड बी वैलिडेट स्टूडेंट टू एक्सेस द वैलिडेटेड रिलायबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर। जो इस मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्डाइजेशन परसेंटेज, जो भी हम इस जो स्टैटिक्स मेथड हमने यूज किया, उस मेथड से जो हमारा रिजल्ट निकला है उसको हम वैलिडेट करेंगे। किससे वैलिडेट करेंगे, जो हमारा स्कोर है उससे वैलिडेट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्ट, उस रिजल्ट के अनुसार हम जो उसका क्या करेंगे, रिजल्ट जो हम उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आया, जो डेटा आया, डेटा के हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद कंटिन्यूस इवोल्यूशन है, रिवीजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्कोर है रिजल्ट के बाद उसको हम कंटिन्यूस इवोल्यूशन करेंगे उसका, उसमें अगर कुछ कमी है तो फिर से उसको हम रिवाइज करेंगे। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू पूरे प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या कि स्टेप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का एक प्रॉपर स्टेप है कि हम देखेंगे। यहाँ से डिफाइन ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिकेशन, आइटम डेवलपमेंट, फिर पायलट टेस्टिंग, आइटम एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है डेटा कलेक्शन, उसका हम करेंगे, डेटा कलेक्शन, स्कोर, स्केलिंग, इक्विवेलेंट, नॉर्मिंग प्रोसेस, वैलिडेट स्टडीज, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट होगा। उसके बाद कंटिन्यूस इवोल्यूशन रिवीजन होगा। तो इन सारे प्रोसेस से होके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आगे बढ़ता है, जिससे वो एक स्टैंडर्ड मानक तैयार होता है उसमें। उसके बाद हम देखेंगे, अब तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, व्हाट आर द थिंग टू कीप द माइंड विल कंडक्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को जो हमारा तैयार हो गया, तो उसको हम अगर प्रयोग करना चाहते हैं, उस टेस्ट का हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, सावधानियां होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से टेस्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर द टेस्ट इन्वायरमेंट। जो भी स्टूडेंट पे हम जिस स्टूडेंट पे हम उसको हम करना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करके उनको बताएंगे, कि उनको समझाएंगे कि हम एक आपका टेस्ट लेने वाले हैं, एक टेस्ट क्या करें, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट फ्रेंडली, जो जिससे स्टूडेंट क्या हो, प्रिपेयर हो सके, मेंटली प्रिपेयर हो सके कि टेस्ट वो दे सके। उसके बाद कम्युनिकेटिंग टाइम लिमिट। उसके बाद हम जो भी टाइम है, क्लियरिटी, स्टार्टिंग द लोकेट टाइम, जो भी हम टाइम दिए हैं उस टाइम को हम इंश्योर करेंगे कितने टाइम दे सकते हैं उसके। और प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर द अवेयरिंग, जो भी क्वेश्चन है, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, उसका मेथड क्या है, उसको कैसे हम इंश्योर करेंगे, उसका हम कैसे लिखेंगे सीट में, कैसे हम मार्क करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन है पूरा हम इंस्ट्रक्शन उसमें यहाँ पर देंगे, जिससे वो क्लियर हो सके कि उस टेस्ट को कैसे फॉलो करना है। उसका गाइडलाइन फॉर द टेस्ट कंडक्टिंग, उसकी गाइडलाइन क्या वो बताएंगे वहाँ पे। एडहेसिंग इंस्ट्रक्शन, इंश्योरिंग द स्ट्रिक्ट एडहेसिंग टू टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड फ्रेंस। जो भी उसका अध्ययन है वो भी हम उसके अनुसार टेस्ट के अनुसार उसको बताएंगे। मटेरियल एंड एवेल्युएशन, उसका हम जो भी है, ये सब क्या है कि इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब प्रोसेस को करना होगा हमें करना। उसको इनिशिएट द टेस्ट हम गाइडलाइन बताए, इनिशिएट किए। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वो डिसाइड किया। मटेरियल एंड इवोल्यूशन, मटेरियल जो है उसका क्या कैसा होगा, इवोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद अधेरेंस एंड इंस्ट्रक्शन, किस हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। फिजिकल फैसिलिटी क्या क्या है, रिमूविंग आउट ऑब्स्टेकल, जो भी कठिनाई है उसको हम कैसे समाप्त करेंगे। इंस्पेक्शन है प्रोसीडिंग, जो भी इंस्पेक्शन है, जो भी है, कोई चीट न ले सके या कोई स्टूडेंट कोई चीटिंग न कर सके। इस तरह से हम पूरे इस
फॉर्मेट का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई भी टेस्ट लेने पे हमें ये पूरा प्रोसेस हमें क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि इस प्रोसेस से हम क्लियर होते रहें और एक एक जो हम टेस्ट ले रहे हैं जो भी स्कोर आया वो सटीक और स्टैंडर्ड हमारे स्कोर मिले और उसमें कोई से बाइसनेस ना हो, उसमें कोई से चीटिंग वाला ना हो, कोई ऐसा इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो कि किसी बच्चे को ज़्यादा हम कोई बताए नहीं, उसको चीट न करे। इससे क्या होगा, मार्क में वेरिएशन आएगा कि उसका जो नॉलेज है और अगर कोई उसको उससे चीटिंग के द्वारा उसको मदद मिले तो उसका क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट के तो जो चीट नहीं कर रहे हैं क्या होगा, उसका जो स्कोर है उसको आगे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो हमारा टेस्ट का स्कोर आएगा वो ज़्यादा वेरिएट नहीं करेगा। वो जो इक्वल जो उनका नॉलेज है, उनका अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट के, वो हम गेन कर सकेंगे, पता कर सकेंगे। तो इस तरह से हमें जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। वह उसके बाद उसकी यूटिलिटी क्या है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके क्या क्या उसका हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो आइडेंटिफाई द स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, स्टूडेंट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो पता करने में मदद करता है। प्रोवाइड द प्रोफेशनल गाइडलाइन, जो हम एरिया हो गया तो उसको हम जो गाइडलाइन, प्रोफेशनल गाइडलाइन उसको प्रोवाइड कर सकते। तुम्हारे जो एट्रीब्यूट इस एरिया में है, या तुम्हारा इंटेलिजेंट इतना है, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, या उसकी जो भी कमी है उसको हम प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तुम इस एरिया में बढ़ो, प्रॉपर ग्रुपिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सर्व द डियाग्नोस द फंक्शन बाय द आइडेंटिफाई द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलाउंग द एजुकेटर टू प्लान द अपॉइंट अप्रोप्रिएट ग्रुप स्ट्रेटजी। जो भी मतलब हम इस क्या करेंगे, जो स्टूडेंट है उसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं उसको अलग, जो स्टूडेंट जिस एरिया में इंटरेस्ट रखता है उस हिसाब से उसको ग्रुप करके उस हिसाब से उनको पढ़ाएंगे। इससे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, डेवलप होगी। प्लानिंग रिमेडिकल वर्क जो भी हम उसको प्लान कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एकेडमिक प्रोग्रेस, उसका एकेडमिक प्रोग्रेस कितना हो ये कर सकते हैं। असेसिंग स्टूडेंट इंथुसियाज्म, जो भी स्टूडेंट है उसका इंथुसियाज्म है जो इस पर उसके आइडेंटिफाई करेंगे। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वीकनेस उसकी क्या है, किस एरिया में वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसका किस एरिया में वीकनेस है, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम जो इंथुसियाज्म उसको हम आउट जनरेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। उसका ग्रुपिंग ऑफ द एजुकेशन पर्पज और प्रॉपर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट फंक्शन अप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द एकेडमिक एबिलिटी। जो भी हम स्टूडेंट की एकेडमिक एबिलिटी है उस हिसाब से हम उसका प्रयोग करके उसको आगे हम गाइडलाइन दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं जिससे उसकी ग्रोथ हो सके, उस प्रॉपर एरिया में ग्रोथ कर सके। तो इसलिए ये सब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसकी यूजबिलिटी ये है, यूटिलिटी। उसके बाद हम देखें कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और जो टीचर मेड टेस्ट है उसमें क्या अंतर है। तो इसमें अगर हम देखें तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड टीचर क्रिएट टेस्ट जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अनुसार होता है। जो कंसेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ा रहा है वो तुरंत इवैल्यूएट करने के लिए क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन जो भी है उसमें वो टेस्ट ले रहा है, वो टीचर में टेस्ट होगा। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट के पास करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज होगा एजुकेशनल एजेंसी के द्वारा, मेजर प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होगा। ये नॉलेज, स्किल, एबिलिटी उसकी क्या ये टेस्ट करने के लिए होता है कि उसका कितना ग्रोथ हो, उसके टेस्ट करने के लिए हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस क्लासरूम में कितना उसका अचीवमेंट है, जो पढ़ाया टीचर ने उसका कितना उसने गेन किया, ये फीडबैक लेने के लिए वो टीचर में टेस्ट होता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट ओवरऑल ग्रोथ उसका नापने के लिए होता है। उसके बाद कंटेंट उसमें क्या क्या आता है, रिफ्लेक्ट द कंटेंट टॉट बाय द टीचर, जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है टीचर रिगार्डिंग द असेसमेंट डिस्कशन उसके हिसाब होगा। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कवर द कंटेंट ऑफ स्किल टाइपिंग टेस्ट, नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड उसके हिसाब से होगा। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कंटेंट फॉर्मेट, क्वेश्चन टाइप अलाउइंग द टीचर किस फॉर्मेट पूछ सकता है, हो सकता है वो डिस्कशन करा दे, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन पूछ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फिक्स फॉर्मेट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जो फॉर्मेट है उसका क्या वो फिक्स है, वो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन है, टाइम लिमिट है उसमें, सब कुछ है। तो ये वेरिएशन है उसमें। डेवलपमेंट तो टीचर क्रिएट टेस्ट है जो इंडिविजुअल टीचर एक डेवलप करता है, एक उसमें कोई स्टैंडर्डाइज वो नहीं किया जाता। उसमें जो भी है वो नॉलेज सिर्फ हम पर्टिकुलर नॉलेज को गेन करने के लिए प्राप्त करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो डेवलप द टीम टेस्ट ऑफ द टेस्ट, डेवलपमेंट एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट
एजुकेशनिस्ट जो प्रॉपर एक वे में तैयार किया जाता है, एक टीम के द्वारा तैयार किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि उसके उसमें प्रॉपर उसके स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, उस पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं, उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उन चीज़ों पे फोकस करता है। स्कोरिंग, इसको टीचर में टेस्ट है वो डिपेंड ऑन द टीचर परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शन, उस कैसा इंस्ट्रक्शन दिया, कौन सा परफॉर्मेंस, उस पर होता है। स्टैंडर्डाइज है, इसको स्टैंडर्डाइज टाइप लिए तो इन्वॉल्व में ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग मेथड होता है। इसमें टीचर में टेस्ट में क्या डिस्क्रिप्टिव वो ऑब्जेक्ट स्कोरिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होगी, क्योंकि वो जो एक्यूरेट जो भी क्वेश्चन, जितना मल्टीपल चॉइस होगा, फिलिंग द ब्लैंक होगा, जो भी फॉर्मेट में होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप स्कोरिंग होगा वहाँ पे। यूज ऑफ द रिजल्ट, जो टीचर मेड टेस्ट है वो रिजल्ट प्राइमरीली यूज ऑफ द टीचर एवलेव द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। क्या करता है जो टीचर मेड टेस्ट है उसमें वो टीचर स्टूडेंट कितना अंडरस्टैंड किया है उसको समझने के लिए करता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में उसका वो कितना अचीवमेंट उसका कितना हुआ, एवोल्यूशन को जो परफॉर्मेंस उसकी कितनी, ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी हो, उसको टेस्ट करने के लिए वो टीचर स्टैंडर्डाइज टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, डिफरेंट है पर्पज़ के हिसाब से। स्टैंडर्ड टीचर क्रिएट टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या अंतर है, कंटेंट के हिसाब से क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो टाइप देखेंगे तो उसमें पहला जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट टेस्ट है। इसमें हम IQ लेवल कितना है, कितना स्टूडेंट का क्या है, वो उस टेस्ट से नाप लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट है, तो अचीवमेंट टेस्ट है उसका परफॉर्मेंस कितना वो नाप सकते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट में हम ओवरऑल एलिजिबिलिटी, कोई एग्ज़ाम होता है, परीक्षा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें हम ओवरऑल एलिजिबिलिटी टेस्ट नापने के वो क्राइटेरिया डिफाइन होती है, कितना वो मार्क करेगा, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। डायग्नोस्ट, किसी भी डायग्नोस्ट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वीकनेस और स्ट्रेंथ, स्टूडेंट जो है उसका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट को कि पढ़ने में नहीं लग रहा है, या कोई भी और इशू है उसका, सोशल इशू है, डायग्नोस्टिक टेस्ट उस हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको नापने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। रिसर्च टेस्ट स्पेशली ये जो है एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है, कि जैसे हम डेटा कलेक्ट करने गए फील्ड में, रिसर्च के पर्पज से, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करने गए हैं, तो वहाँ पे जो टेस्ट हम ले रहे हैं वो हम सर्वे मेथड से लें, या फिर हम क्वेश्चनर के जो भी सर्वे मेथड क्वेश्चनर के थ्रू हम जो भी लें, या डिस्कशन लें, इंटरव्यू मेथड से लें, जो भी हम जैसे भी रिसर्च टेस्ट कर रहे हैं वो एक तरह से प्रॉपर वो होगा। उसके बाद पर्सनालिटी मेजरमेंट टेस्ट, जो पर्सनालिटी मेजरमेंट टेस्ट साइकोलॉजी में प्रयोग होता है कि जो भी पर्सन है उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस हिसाब से नापता है, किस व्यक्तित्व का है, तो इन सब चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग ये टेस्ट हैं जिसका फॉर्मेट है। उसके बाद हम देखेंगे तो लास्ट में हम एवेलुएट करें, तो आप इस लेक्चर के बाद समझ सकते हैं कि हम बता सकते हैं आंसर कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। हम इन चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।